परमात्मा को निराकार बताते हैं और उसके दर्शन के लिए, उसको देखने के लिए ओम का जाप करें। अरे थरा के जो हुआ बाई कुछ भी सिर पैर इनके ज्ञान का नहीं है। अब हम आपको गीता जी दिखाना चाहेंगे। अब क्या देखना है कि गीता जी में जो गीता ज्ञान दाता है ये ब्रह्म है, ये क्षर पुरुष है, ब्रह्मा विष्णु महेश का पिता है, ज्योति निरंजन, इसको काल भी कहते हैं। ये प्रेतवत प्रवेश करके, भूत की तरह प्रवेश करके और श्री कृष्ण जी में बोल रहा था। श्री कृष्ण ने चाहता था कि युद्ध होए, क्योंकि ये पहले भी 3 बार शांति दूत बनकर गए थे कि भाई युद्ध करना अच्छी बात नहीं है। और किसके लिए? ये थोड़े से समय के लिए राज्य है, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे, कुछ भी साथ नहीं चलेगा। लेकिन जब नहीं माने तो लास्ट में श्री कृष्ण जी ने फैसला कर दिया कि एक तरफ मेरी सेना होगी, एक तरफ मैं अकेला हूँगा, तुमने सेलेक्ट कर लेना जो मुझे प्राप्त करोगे, जिसने मुझे चाहे या किसी सेना को। और दूसरा और बता दिया कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं हथियार नहीं उठाऊंगा। तो श्री कृष्ण जी चाहते थे कि पांडव मेरे रिश्तेदार हैं, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की सगी बहन शुभद्रा अर्जुन का ब्याह रखी थी, उसका विवाह उसके साथ हुआ था, इसलिए वो रिश्तेदार थे। तो श्री कृष्ण जी ये चाहते थे कि कौरव तो मान नहीं रहे, ये पांडव मान जा, ये छोड़ दे, इसकी आशा न चल पड़े, मेरे साथ वहाँ रह ले, मेरे पास के 2 रोटी चाहिए वहाँ रह लेंगे, ये इतना घोर अनर्थ, ये जुल्म बच जाएगा। इसलिए उन्होंने ये भी कह दिया मैं हथियार भी नहीं उठाऊंगा। अब अंडरस्टूड था कि जब 2 विभाग हो गए, एक तरफ सेना एक तरफ श्री कृष्ण, तो पांडव किसने मांगेंगे? श्री कृष्ण ने, क्योंकि उनका रिश्तेदार था। और वो सेना मांगे तो उनके से ढीठ नहीं। तो ये पता था श्री कृष्ण को कि ये मुझे ही मांगेंगे आखिर में, और ये समझेंगे ये हथियार भी नहीं उठाएंगे, और मेरे कारण ये हो सकता है 8 पकड़ के हो, जिद कर रखी हो कि हमारे साथ श्री कृष्ण आ जाएंगे तो ये हमारी विजय होगी। तो वो भी समस्या हल कर दी थी। तो इसे सिद्ध हुआ कि श्री कृष्ण युद्ध नहीं चाहते थे। और फिर अर्जुन नाट्य और श्री कृष्ण ने कहे उठा ले हथियार, मैंने सब मार रखे, तू चिंता ना कर। तो बात न्याय संगत नहीं जसती। उस समय श्री कृष्ण नहीं, युगकाल बोल रहा था। इसमें प्रेत की तरह प्रवेश कर गया। ये आपको प्रमाण दिखाते हैं श्री विष्णु पुराण में कि ये काल जो है ये महाविष्णु रूप बना लेता है। तो इसकी उपासक इसको महाविष्णु यानी विष्णु जी को ही पूर्ण परमात्मा मान बैठते हैं। अब ये क्या कैसे कमाल करता है, ये खुद कहता है कि एक समय देवताओं और राक्षसों का युद्ध हो गया। देवताओं और राक्षसों का युद्ध हो गया और देवता हार गए, राक्षसों से डर के भाग गए कितने दूर। वहाँ बैठ के फिर मंत्रों से तप करने लगे, जप करने लगे रहे। तो कहते हैं भगवान प्रकट हुए विष्णु जी, ये काल विष्णु रूप में प्रकट हुआ, क्योंकि वे ओम नाम से जाप कर रहे थे। और इसने प्रतिज्ञा की है कि मैं अपने वास्तविक काल रूप में किसी को दर्शन नहीं दूंगा। तो ये क्या करता है, विष्णु रूप बनाकर प्रकट हो जाता है, किसी के सामने शिव रूप बनाकर प्रकट हो जाता है। तो उसमें जब वो देवता लोग बैटरी चार्ज कर रहे थे सिद्धि प्राप्त करने के लिए, ओम नाम का जाप हठयोग कर रहे थे, तो ये काल विष्णु रूप में प्रकट हो गया। ये विष्णु रूप में प्रकट हो गया और कहने लगा बोलो क्या मांगते हो देवताओं। तो देवता ने अपनी समस्या बताई। तो ये क्या कहने लगा, पहले शिव पुराण विष्णु पुराण में पढ़ लें आख्या थे। ये कहता है कि मैं उस शाश्वत राजा के शरीर में प्रवेश करूंगा, उसने तैयार करो लड़ाई के लिए, फिर मैं सारे मार डालूंगा। ये देखो, ये श्री विष्णु पुराण गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। इसके अनुवादक हैं मुनीलाल गुप्त और ये प्रकाशक व मुद्रक गीता प्रेस गोरखपुर से, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान
ये यहाँ से छपी है। इसके 233 पृष्ठ पे ये चतुर्थ अंश अध्याय नंबर 2 पृष्ठ नंबर 233। यहाँ देखो, उस ससाद के पुरंजय नामक पुत्र हुआ। पुरंजय का भी एक दूसरा नाम पड़ा। पूर्व काल में त्रेता युग में एक बार अति भीषण देव असुर संग्राम हुआ। उसमें महाबलवान दैत्यगण से पराजित हुए देवताओं ने भगवान विष्णु की आराधना की। तब आदि अनंत शून्य अशेष जगत प्रतिपालक श्री नारायण ने देवताओं से प्रसन्न होकर कहा, आप लोगों का जो कुछ अभिष्ट है वह मैंने जान लिया है। उसके विषय में बात सुनिए। राजऋषि ससाद का जो पुरंजय नामक पुत्र है, उस अक्षत्रिय श्रेष्ठ के शरीर में मैं अंश मात्र से स्वयं अवतीर्ण होकर उन संपूर्ण देवताओं का नाश करूंगा। तुम लोग पुरंजय को दैत्यों के वध कर के लिए तैयार करो। अब 242 पर देखो। अब ये देखो 242 पे 242 पृष्ठ है और अध्याय 3 है और ये चतुर्थ अंश ही है। यहाँ से पूर्व काल में रसातल में मोने नामक 6 करोड़ गंधर्व रहते थे। उन्होंने समस्त नागकुल के प्रधान रत्न और अधिकार छीन लिए थे। गंधर्व के पराक्रम से अपमानित उन नागेश्वरों द्वारा स्तुति किए जाने पर उसके श्रवण करने से जिनकी विकसित कमल दृश्य आंखें खुल गई हैं, निद्रा के अंत में जागे हुए उन जलाशयी भगवान सर्वेश्वर को प्रणाम करके उनसे नागगण ने कहा, भगवान इन गंधर्वों से उत्पन्न हुआ हमारा भय किस प्रकार शांत हो। तब आदि अनंत भगवान पुरुषोत्तम ने कहा, युवानासव के पुत्र मानधाता का जो यह पुरुकुत्स नामक पुत्र है, उसमें प्रविष्ट होकर मैं उन संपूर्ण दुष्ट गंधर्वों का नाश कर दूंगा। जय हो बंदी छोड़ की अपनात्माओं।